In today's video we are going to learn about subject verb agreement. सब्जेक्ट का एक वर्ब से एग्रीमेंट हो, इसमें आपको बता दूं कि इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको 2-4 रूल्स अगर आप ध्यान में रखना है, जिससे आप इस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आप हल कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट का एग्रीमेंट का जो रूल होता है, अगर आपको नॉलेज नहीं हो तो आप जो भी सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट का उसके वर्ब से एग्रीमेंट इन द सेंस मैं आपको बताना चाहूँ कि आपको पहले 4 शब्द जानना ज़रूरी है कि केस, नंबर, जेंडर और पर्सन। यानी कि जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उस सब्जेक्ट का जो पर्सन है और नंबर हो उसके वर्ब के पर्सन नंबर से एग्री करना चाहिए, उसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, जैसे कि ही राइट्स अ लेटर। सपोज हियर इज अ सेंटेंस, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट के प्लेस पे ही को रखा है, राइट्स यहाँ पर वर्ब है और ये अ लेटर इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है इसके वर्ब से एग्री इन द सेंस कि ये जो ही है इसका जो अगर ये सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब भी इसका सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। और इसके जो बाकी जो शब्द हैं सबका जो केस, नंबर, जेंडर और पर्सन है ये एग्री करना चाहिए। अगर ये नहीं कर रहा है तो सेंटेंस आपका गलत हो सकता है। इससे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अक्सर हम लोग ही के साथ राइट में एस लगाते हैं, तो इसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न होता है, क्योंकि एक वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है उसके वर्ब से एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। ये इंग्लिश का सबसे पहला रूल है। सब्जेक्ट हैज़ टू एग्री विद द वर्ब ऑफ अ सेंटेंस। तो हमारे एग्रीमेंट से मतलब ये है कि सब्जेक्ट का जो नंबर है और जो पर्सन है उसके वर्ब से एग्री करना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि जो नंबर होता है, नंबर अंग्रेजी में 2 होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। केस 4 होते हैं, जनरली 3, और इसमें कहीं कहीं आप 4 भी पढ़ेंगे। तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और वोकेटिव केस। जेंडर भी 4 होते हैं, जैसे जो मेल क्लास को रिप्रेजेंट करे वो आपको मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। ये भी आपको 4 जानना है। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसका आपको प्रायर नॉलेज होना चाहिए, तो फिर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप टेंस रिलेटेड वीडियोस को भी देखिए, सारी चीज़ों को मैंने अलग से इसे एक्सप्लेन किया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रूल 1 है वो क्या कहता है कि हम कभी भी एक सब्जेक्ट को जब लेके आते हैं तो कभी कभी सब्जेक्ट हमारा जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और कभी हम एंड से क्या करते हैं 2-2 सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, रूल 1 अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। करना क्या है, रूल अभी जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे रवि एंड वरुण, ये 2 नाम है। रवि एंड वरुण स्टडी इन द सेम कॉलेज। आप यहाँ पर देखते हैं कि रवि और वरुण ये दोनों सब्जेक्ट हैं, तो ये दोनों जो है जो पार्ट है ना ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट 2 आ रहे हैं। ये S1 है और ये S2। इसको जोड़ा किससे गया है, एंड से। तो जब यहाँ पर हमें एंड ऑपरेटर से जोड़ रहे हैं तो सब्जेक्ट तो 2 हो गए। तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर के ये वर्ब जो हुए उसका जो नंबर की हम बात करें तो सिंगुलर तो रहा नहीं, ये प्लूरल हो गया। तो प्लूरल जब हो जाता है तो हमें वर्ब भी किस फॉर्म में लेनी होती है, वर्ब शुड बी इन प्लूरल फॉर्म।
तो यहाँ पर इसलिए वर्ब जो है प्लूरल फॉर्म में लिया गया है। अब ये सिंगुलर फॉर्म में होता तो इसमें हम एस लिखते। जैसे एक बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम नाउन्स की बात करें, मतलब नेम ऑफ एनीथिंग, तो उसका जो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होता है, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ बुक, एक बुक है और इसे अगर हम कई बुक्स लेंगे तो एस लगा लेंगे, ये प्लूरल नंबर हो गया। ऐसे और सारे नाउन्स के एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि पेन, सिंपली लीजिए, पेन का हो जाएगा पेन्स। लेकिन ये तो बात अभी हम लोगों ने नाउन्स का किया। जब हम वर्ब की बात करें तो वर्ब में जो सिंगुलर नंबर है और प्लूरल नंबर है इससे वैरी करता है, ये डायरेक्ट इसका उल्टा होता है। अगर हम यहाँ पर एक शब्द लेते हैं प्ले, जो प्ले है ना, इसमें अगर आप एस लगाते हैं तो ये सिंगुलर नंबर में होता है, और प्ले में से अगर एस नहीं लगाते, इसे रूट फॉर्म में रखते हैं तो ये प्लूरल नंबर में है। ठीक है, सिंगुलर नंबर में एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि राइट। राइट में अगर एस लिखते हैं तो ये सिंगुलर नंबर में है, और अगर हम ऐसे इसको लिखते हैं तो राइट एज इट इज़ लिखते हैं तो ये आपका प्लूरल नंबर है। तो ये जो बेसिक जो फिनोमेना है इसको आपको समझना है। इसलिए यहाँ पर रवि एंड वरुण अगर दो हैं तो हमें वर्ब भी किस फॉर्म में लाना है, प्लूरल फॉर्म में। इंग्लिश का ये पहला रूल होता है। तो जब भी हम एंड ऑपरेटर से चीज़ों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो हमें जो वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में लाना होता है। तो ये रूल 1 होता है कि जब हम एंड ऑपरेटर से दो सब्जेक्ट को जोड़ें तो वर्ब क्या होना चाहिए, वर्ब शुड बी प्लूरल। ठीक है ना, शुड बी प्लूरल, ये आपका रूल 1 है। ठीक है, अब हम रूल 2 देखते हैं। आपको क्या करना है कि ये जो रूल्स हैं इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। रूल 1 जो है आपको अच्छे से अगर ना समझ में आया हो तो आप और एग्जांपल्स पे इस पे देख सकते हैं। अब मैं आपको रूल 2 बताता हूँ। जैसे कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हम एंड ऑपरेटर से जोड़ें, लेकिन वो दोनों मिल करके किसी सिंगुलर आइडिया को रेफ़र करें या सिंगुलर पर्सन को, ठीक है ना, रेफ़र करें, तो जो वर्ब है वो सिंगुलर में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि जो दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनको अगर हम एंड से जोड़ें और सिंगल आइडिया अगर वो शो करें, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 4, एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जांपल 1 जो है, अगर हम कहें 4 एंड 4, एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, देखिए एंड लगाया मैंने, दो सब्जेक्ट की यहाँ पे बात की है। तो यहाँ पर अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है कि यहाँ पर हम मेक रखें या मेक्स रखें, क्योंकि जो फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट का, अगर ये सब आपके सब्जेक्ट हैं तो इसके वर्ब से एग्रीमेंट होना चाहिए, फिर इधर वाला जो पार्ट आएगा वो ऑब्जेक्ट का होगा। तो हमें करना क्या है कि 2 and 2 मेक 4 लिखना है कि 4 and 4 मेक्स 4 होगा या 4 and 4 मेक 4 होगा। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जैसे कि 4 and 4 मेक्स 8, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि हम मेक अप्लाई करें या मेक्स अप्लाई करें। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जब ये दोनों मिल करके एक सिंगुलर आइडिया को यहाँ पर रेफ़र कर रहे हैं तो आपका ये जो आंसर मेक्स है ये करेक्ट है, यानी कि आपको मेक्स यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये दोनों मिल करके एक सिंगुलर आइडिया को कंफर्म कर रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 2 जो है, जैसे कि ब्रेड एंड बटर। Bread and butter is my favorite breakfast। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ब्रेड एंड बटर, यहाँ दो सब्जेक्ट्स हो गए, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2।
हालांकि इस वक्त में एक ही सब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो दोनों, अब इसमें हमने इसे क्या किया है, एंड ऑपरेटर से इसको जोड़ा है। जो एंड ऑपरेटर है, ये एंड ऑपरेटर कहीं ना कहीं से लगने से ये दो सब्जेक्ट्स को रेफर नहीं कर रहा है, बल्कि ब्रेड एंड बटर को हम एज अ होल नाश्ते में लेते हैं, यानी कि हम इसे इज इस्तेमाल किया। यहाँ पे अगर आप आर लिखते हैं, योर आंसर वुड सर्टेनली बी रॉन्ग। ठीक है, वीडियो में आप बने रहिए और मैं आपको वीडियो में आपको आगे रूल 3 बताता हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जो रूल 3 है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि कभी कभी हमें ऐसे सब्जेक्ट्स मिलते हैं जिसमें जो सब्जेक्ट के पहले द इस्तेमाल करके आर्टिकल द हम लिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से हम एक ही पर्सन को रेफर करते हैं। जैसे एग्जांपल पहले हम लेते हैं, द गिटारिस्ट That means a person who plays गिटार, वो गिटारिस्ट होता है। तो जो गिटारिस्ट है एंड सिंगर, द गिटारिस्ट एंड सिंगर hails from a small town। ये एग्जाम्पल है। अब देखिए, जो गिटारिस्ट है और जो सिंगर है, ये दोनों ही केसेस में ये दोनों जो पद है ना, जैसे गिटारिस्ट और सिंगिंग का काम जो है दोनों एक ही व्यक्ति कर रहा है। इसलिए हमें क्या करना है कि जब यहाँ द लगा रहे और दूसरा उसका जो वर्ड है उसमें द ना लगा रहे, तो कहीं ना कहीं से ये यहाँ पर देखिए वर्ब क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। क्या है, सिंगुलर नंबर में है। और ये इतना मिलकर के जो सब्जेक्ट्स आपके सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ये भी सिंगुलर नंबर में है। ये इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड एक कंफ्यूजिंग पार्ट हो जाता है। इसको आप जैसे देखते हैं तो लगता है कि हमें यहाँ प्लूरल वर्ब्स अप्लाई करना चाहिए और हेल्स की जगह पे हमें हेल लिखना चाहिए। आप ये गलती कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर ये होता है, बट यू शुड नॉट डू लाइक दिस। ये रूल 3 होता है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब दो सब्जेक्ट्स एंड से जोड़े जाएं और वो केवल एक व्यक्ति की तरफ इशारा करें, तो सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर में होना चाहिए। डियर गाइज, अब मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ, जो रूल 3 है। रूल 3 कहीं ना कहीं ये हो गया। रूल 4 देखते हैं। रूल 4 जो हमारा है वो ये होता है कि जब आर्टिकल एक बार यूज़ हो और दो सब्जेक्ट जो हैं एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा करें, तो जो आर्टिकल यूज़ किया जाता है, जो बार बार अगर 2 बार यूज़ किया जाए, तो जो सब्जेक्ट्स हैं वो दो डिफरेंट लोगों को तरफ इशारा करेंगे। तो जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था द गिटारिस्ट एंड सिंगर, तो ये तो एक व्यक्ति की तरफ इशारा किया। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल और आप देख लीजिए, जैसे कि अगर हम कहें कि द डांसर एंड द पेंटर, द डांसर एंड द पेंटर वर कमिंग, आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो द डांसर है, ये जो वर्ड है ये किसी अन्य व्यक्ति के लिए आपने यूज़ किया है, और ये जो पेंटर है ये आप किसी और व्यक्ति के लिए, क्योंकि दोनों के साथ आर्टिकल द लगा है। डैट मीन्स दे आर रेफरिंग टू 2 डिफरेंट पर्सन्स। तो ये आपको ध्यान देना है कि जहाँ यहाँ भी दर है, यहाँ भी दर है, यानी कि ये 2 लोगों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम वॉज के जगह पे वर लिखेंगे, ठीक है ना। वॉज लिखना यहाँ गलत होगा। तो डैट इज़ व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड कि जब हम आर्टिकल दोनों आर्टिकल 2 के लिए यूज़ करें और सब्जेक्ट की जगह पे द 2 बार आए, तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला जो नेक्स्ट जो रूल है वो मैं आपको बता दूं, जो रूल 5 है, ठीक है। कहीं ना कहीं से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हर परीक्षा में इससे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जब भी हमें ईच शब्द मिले, ईच, एवरी,
everyone, either, either भी पढ़ते हैं, and neither। अगर ये सारे शब्द मिलते हैं आपको, ठीक है, तो ये जो शब्द हैं कहीं ना कहीं से आपको कन्फ्यूज़न देते हैं कि इसके साथ जब मैं वर्ब इस्तेमाल करूँ वो सिंगुलर रखूँ या प्लूरल। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि जैसे कि ईच बुक, पहली बात तो आप जहाँ कहीं भी ईच लगाइए वहाँ बुक्स मत लिखिएगा। ईच बुक ऑन दिस टेबल has been carefully selected। ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत यह है कि मैंने ईच इस्तेमाल किया है, तो जहाँ कहीं भी ईच, एवरी, एवरीवन, आइदर, नाइदर जो केसेस होते हैं ये हमेशा कौन सा वर्ब लेके आते हैं? सिंगुलर वर्ब। ये रूल होता है, ठीक है। जो सिंगुलर वर्ब लेके आते हैं, यानी कि ईच यहाँ पे लगा तो ईच बुक के लिए, अब इतना वाला जो पोर्शन है इसको आप यहाँ से आप आएंगे तो ये पूरा सब्जेक्ट का काम अगर करें तो हमें क्या है कि हैज़ यहाँ लगाया है हमने, ईच के अकॉर्डिंग हैज़ लगाया। अगर आप यहाँ पर हैव लगाते हैं योर आंसर वुड बी रॉन्ग, ठीक है। तो ईच जहाँ कहीं भी मिले तो आपको सिंगुलर वर्ब सप्लाई करना है, चाहे मेन वर्ब या जो भी हेल्पिंग वर्ब दें, केयरफुली आपको यूज़ करना है। फिर आपको एवरी आए, एवरी वन आए, जैसे एवरी वन ऑफ यू इज़ गिल्टी, आप लोगों में से सभी लोग दोषी हैं। तो अब हम एवरी वन ऑफ यू आर नहीं बोल सकते हैं, है ना, वहाँ पे हम इज़ लगाएंगे, क्योंकि ईच, एवरी, एवरी वन, ईदर एंड नाइदर जहाँ कहीं भी आपको मिले, ऐसे केसेस में आपको करना क्या है कि सेंटेंसेस जो हैं लिखते समय सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट सिंगुलर तो हो ही गया तो हमें वह भी प्लूरल सप्लाई नहीं करना है, बल्कि सिंगुलर फॉर्म में वर्ब सप्लाई करना है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अब अगला रूल बताता हूँ मैं आपको, जो रूल नंबर 6 होगा। जो रूल नंबर 6 है, कहीं ना कहीं से आपको ये एग्ज़ाम्स में इससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चंस ईदर आर से बना हो, ईदर शब्दों में बीच में कुछ शब्द आए फिर और लगा हो, या नाइदर के साथ नॉर लगा हो, ठीक है, तो जो वर्ब होता है वो उस सब्जेक्ट से एग्री करेगा जिससे वो क्लोजर होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, ईदर यू और ही हैज़, देखिए ही के अकॉर्डिंग हैज़ लग रहा है, टू कंप्लीट द वर्क बाय इवनिंग। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ईदर लगा है और उसके साथ ये देखिए ईदर और यहाँ पर ईदर जो शब्द है ये और है, जो ईदर और मैंने लिखा है, जब भी कहीं पे आएगा तो जो सब्जेक्ट होगा, जो दूसरा वाला जो सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है, एक तो S1 ये हो जाएगा और ये S2, इसके अकॉर्डिंग यहाँ हैज़ लगेगा। अक्सर लोग क्या है कि ईदर यू और ही आर टू कंप्लीट द वर्क, यहाँ आर, यहाँ पर हैज़ की जगह पे हैव भी लगा लेते हैं, है ना। तो हैव नहीं लगाना है, सिंगुलर वर्ब यहाँ पर सप्लाई करना है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि इसमें नाइदर का यूज़ करेंगे हम। नाइदर सी नॉर आई, आई के अकॉर्डिंग हमें हैव लगाना है। मैंने बोला था कि जो नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हैव लगाना है। सबमिटेड द प्रोजेक्ट। यहाँ पर कंफ्यूजन कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि स्टूडेंट्स नाइदर सी आर नॉर आई। अब यहाँ पे अगर तुम्हें ये क्लियर ना हो कि हम नाइदर
सी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लाएं कि आई के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लाएं। तो मैंने ये बता दिया कि नाइदर नॉर आइदर और के केसेस में जो सब्जेक्ट जो नियरेस्ट वाला होता है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब सप्लाई करना होता है। यहाँ पर हमें वर्ब जो है हमने जो हैव लगाया है वो आई के अकॉर्डिंग लगाया है। तो ये आपका जो रूल है इसे थोड़ा याद रखना है क्योंकि इससे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 7, इट मे बी राइट। जब दो सब्जेक्ट्स को हम और से जोड़ें, जैसे टू सब्जेक्ट्स जो हैं जब किससे जुड़ते हैं, और से, ठीक है, या नॉर से जुड़ें, ठीक है, और ये दोनों मतलब अलग अलग नंबर्स के हों, मतलब नंबर आप समझ रहे हैं कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के हों, ठीक है, दोनों दो नंबर के हों, मतलब हम दो सब्जेक्ट्स यूज करेंगे, दो सब्जेक्ट्स, और दोनों जो हैं एक सिंगुलर नंबर एक प्लूरल नंबर का होगा। तो हमें क्या है कि जो हम प्लूरल सब्जेक्ट है उसे हम वर्ब के पास रखेंगे। बात को ध्यान से सुनिएगा कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दो हैं, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट को हमें वर्ब के पास रखना है और जो वर्ब है उसको प्लूरल फॉर्म में सप्लाई करना है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जांपल ईदर स्नेहा और her friends have cleared the area। या तो स्नेहा ने या तो उसके फ्रेंड्स ने ये जो स्थान है उसे क्लियर साफ किया है। तो अभी मैंने जो ये और इस्तेमाल किया, मैं और नॉर पे बेस्ड रूल बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ईदर भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, और हर फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे ईदर जो है और जो इस्तेमाल हुआ है इसके अकॉर्डिंग आप ये देखिए, अब हम कंफ्यूज्ड हो सकते हैं यहाँ पर कि सब्जेक्ट यहाँ पर स्नेहा है एंड हर फ्रेंड दो हैं, तो अब हम ये दो हैं तो अब हम इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या करें, है ना। या तो स्नेहा ने क्लियर किया है एरिया को या उसके फ्रेंड्स ने क्लियर किया है, ठीक है। तो हम ये चेक करते हैं कि हम किसके साथ कौन सा वर्ब लेके आएँ। तो अब यहाँ पर मैंने अभी अभी बताया कि हमें क्या करना है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसको तो बाद में लेके आना है, और जो वर्ब का जो फॉर्म है वो हमेशा प्लूरल नंबर में रखना है, यानी कि वर्ब जो है जो भी लाना है वो प्लूरल फॉर्म में लाना है, इसलिए हम हैज़ की जगह पे हैव लेके आए हैं, ठीक है। अभी जहाँ तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप कमेंट भी करें, और जो चीज़ें ना समझ में आए वहाँ से हमसे पूछते रहिए, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो चैप्टर है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है, और ज़्यादातर तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको यहाँ से दिक्कत कहीं ना कहीं से रहती है। तो ये जो दो चार जो सर्टेन रूल्स मैंने आपको बताया इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लें तो निश्चित रूप से आपको जो है ये चैप्टर समझ में आएगा, और इससे बेस्ड क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाएंगे वो आप हल कर पाएंगे। नेक्स्ट रूल है, जहाँ कहीं भी हमें एज वेल एज और हमें कहीं कहीं विद मिलता है, सेंटेंस के दो सब्जेक्ट विद या एज वेल एज से जोड़ दिए जाते हैं, तो फिर हम उस केस में कंफ्यूज हो सकते हैं कि वर्ब जो होगा वो कैसे हम कौन से फॉर्म में सप्लाई करेंगे। तो मैं आपको बता दूं उस केस में जो वर्ब है एग्री करता है फर्स्ट सब्जेक्ट से इन नंबर एंड पर्सन, ठीक है। जो फर्स्ट सब्जेक्ट उस वाक्य में आएगा उससे ये एग्री करेगा जब भी हम एज वेल एज और विद का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द टीचर कॉमा विद ऑल हर, टीचर हिज या हर भी हो सकता है, जो भी हो, फीमेल टीचर है तो मान लो द टीचर विद ऑल हर स्टूडेंट्स हैज़ गॉन फॉर अ नेचर वॉक, हैज़ गॉन
फॉर अ नेचर वॉक, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। तो देखिए टीचर एक सब्जेक्ट यहाँ पर है, विद ऑल हर फ्रेंड्स और विद ऑल हर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी कुछ सब्जेक्ट का पोर्शन है S2 का। तो अब देखो कहीं ना कहीं से ये जो विद है ना, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है कि यहाँ पे तो बात टीचर की भी हो रही है, उसके सारे स्टूडेंट्स की हो रही है, तो यहाँ पे हैज़ लिखना गलत होगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि इस तरह की स्थितियों में कभी भी हमें क्या करना है कि फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट पहले स्थान पे रखा गया रहेगा, ठीक है ना, जो फर्स्ट पर्सन जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग नंबर पर्सन को वर्ब के नंबर पर्सन से मैच कराइएगा। अगर ये सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर रहेगा, अगर ये प्लूरल नंबर में है तो ये भी प्लूरल नंबर में रहेगा। तो यहाँ पे टीचर की बात की है, टीचर सिंगुलर नंबर में है, एक को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे हैज़ लगाया, हैव मत लगाइएगा, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल एज वेल एज का ले लेते हैं, जैसे कि दी डॉटर्स एज वेल एज द मदर, यहाँ पर डॉटर्स की बात हो रही है और मदर की। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन पे जो सब्जेक्ट जो पहले स्थान पे वो डॉटर्स है, ये S1 है, ठीक है, और यहाँ पे द मदर S2 है। अब दोनों मिला करके अब हम बात पूरा एज अ होल किस सब्जेक्ट की कर रहे हैं। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें वर्ब लेके आना है, तो वर्ब हम क्या लेके आएँ, कन्फ्यूज़न यहाँ पे हो सकता है। तो मैंने अभी रूल बताया ना, एज वेल एज और विद जब भी आए तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उस वाक्य में जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर और पर्सन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट है डॉटर्स, तो डॉटर्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर हमें स्पीक लगाना होगा। जैसे कि अगर सेंटेंस में स्पीक से हम इसे पूरा करें, स्पीक वेरी सॉफ्टली, देखिए ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कहीं से भी आप ले सकते हैं। जो मुख्य जो पार्ट है ना इसका, इसके रूल्स को समझना, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स आप किसी भी प्रैक्टिस सेट से, बुक से आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डॉटर्स की बात की गई है, तो डॉटर्स प्लूरल नंबर में है, तो स्पीक भी प्लूरल नंबर में है। अगर स्पीक में एस लगा दिया जाए तो ये सिंगुलर नंबर में हो जाएगा। अभी मैंने आपको वीडियो के शुरू में आपको ये मैं बताया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 9 की, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग केवल 10 रूल को समझेंगे। 10 रूल अगर आप समझते हैं तो आपको काफ़ी एग्ज़ाम में इससे मदद मिलने वाली है, ठीक है। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जैसे जिसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं वो नॉट ओनली और बट आल्सो से जोड़े जाते हैं। इस तरह के सेंटेंस फ्रेगमेंट आपको मिल जाएंगे। उसमें भी आपको करना क्या है, एक एग्जांपल से यहाँ से देख लेते हैं। नॉट ओनली, ये वाला पोर्शन, द कैट्स, नॉट ओनली द कैट्स बट द डॉग ऑल्सो इज फेरोशियस। फेरोशियस मीन्स भयानक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट ओनली लगा है, यहाँ पर द कैट एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहाँ पे डॉग भी है, S1 और S2। नॉट ओनली द कैट्स द डॉग ऑल्सो इज फेरोशियस। यहाँ पर देखिए डॉग के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज आया है, ना कि कैट्स के अकॉर्डिंग आर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो रूल होता है ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो जो वर्ब होता है वो एग्री करता है सेकंड सब्जेक्ट के वजह से, मतलब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें ईज लाना पड़ा है, ठीक है ना। सेकंड अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर ला दो, सेकंड अगर प्लूरल है तो प्लूरल ला दो, ठीक है। इनकेस यहाँ डॉग्स रहता तो यहाँ आर हो जाता। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको एक कुछ और भी चीज़ें बता दूं, जैसे कुछ शब्दों में रूल नंबर 10 आप समझ लीजिए इसे।
ये मैं ओरल मिसलेनियस टाइप का बता दे रहा हूँ कि जैसे किसी किसी शब्दों के अंत में ना एस लगा है, जैसे मैथमेटिक्स, तो क्या एस लग जाने से ये प्लूरल तो है नहीं, ये तो एक सब्जेक्ट है ना। जैसे कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, है ना। तो ये जो वर्ड्स हैं जैसे कि मीजल्स बीमारियों के नाम हुए, जैसे मम्प्स, ट्राउजर्स, जीन्स, ठीक है ना, सीजर्स, टोंग्स, तो ये सारे वर्ड्स एस तो लगे हुए हैं लेकिन ये प्लूरल हैं, तो इनके साथ कभी भी सिंगुलर नंबर का आप वर्ब लेके आएंगे। जैसे मैथमेटिक्स इज़ टफ और नॉट टफ, जो कुछ भी तुम्हें लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, इसको लेकर के मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं और उन्हें लिखने में दिक्कत होती है। और ये जो बेसिक जो वर्ड्स थे जैसे कि एज वेल एज, विद, नाइदर, आइदर, इन सब का यूज़ करें तो हम सब्जेक्ट को कैसे सप्लाई करें, और एक जो जो सामान्य नियम है वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्जेक्ट का वर्ब, सब्जेक्ट जो है ये एक पहला और अंतिम रूल यही है कि सब्जेक्ट का जो नंबर पर्सन है उसके वर्ब के नंबर पर्सन से मैच करे तो आपका सेंटेंस सही होगा, अदरवाइज सेंटेंस में कुछ ग्रामेटिकल एरर आ जाएगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि जब वीडियो जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन के आपको ना समझ में आते हो आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो अगली आपके लिए बनाई जाएगी। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैंने आज चैप्टर कवर किया है ये डिप्लोमा स्टूडेंट्स से लेकर के चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, एसएससी, बैंक, पीओ, ऑलमोस्ट एवरीवेयर आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और कमेंट करें, गोल्ड क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको अगली वीडियो का अपडेट मिल सके। और जो भी आपको इंग्लिश रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके बताइए, निश्चित रूप से मुझे समय मिलने पर मैं वीडियो बना करके आपके लिए अपलोड करूँगा। धन्यवाद।